ये जो मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो नरगिस जावेद जो ग्रुप है, तो अल्लाह के फजलो करम से जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारे ये ग्रुप ने औरंगाबाद शहर के साथ साथ दौलताबाद, खुलदाबाद, झांटावाड़ा और मालीवाड़ी की जो बस्ती इनकी मदद की। मगर ज़रूरतें और भी ज़्यादा है वहाँ पर, तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे मदद के लिए आगे आना, सिर्फ इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। तो आप ये पिछले 3 महीने में कहाँ तक पहुँचे, कितने लोगों तक पहुँचे, कितने लोगों को आपने क्या मदद की? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, उसके अंदर है चिकन खाने का हीना नगर, शाहनगर, झांटावाड़ा और नारेगांव, फकीरवाड़ी, हरसुल, सईदा कॉलोनी, अंबर हिल और मालीवाड़ी की बस्ती और दौलताबाद की 3 बस्तियाँ, एक जो लाल मट्टी की जो बस्ती है वो, और जो वहाँ की दौलताबाद की जो घाटी है उसके पीछे की जो बस्ती मोमिनपुरा वो, और वहाँ पे जो दरगाह है मोमिन आरिफ साहब की जो दरगाह की बस्ती है वो बस्ती, और खुल्लाबाद की एक बस्ती है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारी मदद जब से लॉकडाउन लगा है जब से चालू है और अभी भी चालू है। मगर वहाँ पे क्या मदद किया? मदद की नौयत क्या? हमने वहाँ पे 2 वक्त का सबसे पहले खाना पहुँचाया, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 जून के बाद से हमने उनके खाना बंद कर उसमें उन सबको वो बाटी कीटे। और उसमें अहम बात ये थी कि जितनी भी ये बस्तियां है सब में जितनी बेवाएं हैं और जितने जरूरतमंद है, उस वहाँ पर ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं कि जिनको औलाद ही नहीं है या उनकी औलाद उनको छोड़कर चले गए, तो उनकी भी हमने लिस्टें बनाई है, चाहे दौलताबाद रहो, खुल्दाबाद रहो, मालीवाला रहो, हीना नगर रहो, अमर हिल, कोई भी, वहाँ की पूरी लिस्टें हमारे पास मौजूद है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने वहाँ पर जाकर मदद करना, या हमारे साथ में मिलकर करो या आप भी जाकर वहाँ मदद कर सकते हैं। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम तो शुरू में तो मैं अकेला ही था। जब मैंने कैसर कॉलोनी से काम को चालू किया तो मैं अकेला ही था, मगर बाद में अल्लाह ने उसको ऐसा किया कि कई महलों के लोग मेरे साथ में आके जुड़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आगे बढ़ता चला गया। तो काम किया अपने लेवल पर, इनके पास ना पासे से ना सियासी सपोर्ट है ना अफवाही सपोर्ट है। ये ऐसा हुआ कि मैं अकेला चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। ऐसा इनका काम की शुरुआत हुई। लेकिन अब इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का असल मकसद ये था कि इसको अब जो है तो अवाम की मदद वहां पहुंचनी चाहिए, क्योंकि नौजवान जुड़ जाते हैं जज्बात में काम करने के लिए, लेकिन एक स्टेप के बाद ये पता चलता है कि हम यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर शहर के जिम्मेदारान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इनकी मदद करेंगे, इनके जरिए वहां पर जाके मदद करेंगे। असल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। आपको तजुर्बा क्या क्या है? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले तो हमने गरीबी कभी देखे नहीं थे, मगर वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि गरीबी किसे बोलते हैं। वहाँ पर हमारे जब हम वहाँ पहुँचे तो ऐसे भी लोग थे जिनके घर में कुछ भी नहीं था खाने के, अल्लाह रहम करे। और बहुत से ऐसे घर है दौलताबाद की बस्तियों में कि अल्हम्दुलिल्लाह के खाली एक मियाँ बीवी रहते हैं, वो भी बुजुर्ग है, कोई औलाद का सहारा नहीं, उनके घर में कुछ भी नहीं। तो ऐसे आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी फैमिली? तकरीबन जिनके जो बेवा हुए कम से कम 500 से ज्यादा ऐसे घर है जिनमें बेवा है, यतीम है, और ऐसे बुजुर्ग भी है कि 500 से ज्यादा घर है। हमारे पास में उनकी लिस्टें मौजूद है, उनके मोबाइल नंबर के साथ में, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके एड्रेस के साथ में हमारे पास में जितनी भी बेवाएं है, खुल्दाबाद, दौलताबाद, बड़ेगांव, जितनी भी अतराफ में औरंगाबाद में भी है, तो जो ज्यादा जरूरतमंद है ऐसे 500 घरों की जहाँ तक हमारा जा रहा था हमेशा से, उनकी लिस्टें हमने बना रखी। तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए उनको। बीच में हमने करना चाहे थे कोशिश, मगर काम इतना था कि हमको वक्त ही नहीं मिला, और जो हमारे बच्चे गए थे मुलाकात के लिए तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। अभी तक किसी तरह की नहीं, हमारे को कोई किसने भी अभी तक सपोर्ट नहीं किया। मतलब जितने हमारे ग्रुप मेंबर थे और जितने महल्ले वाले मुझसे जुड़े थे ये, और उसमें पूरे की पूरे गरीब है, सबके सब 100-200 कमाने वाले, और सब आम लोग हैं। आम लोग हैं। सपोर्ट आम लोगों का ही हुआ, ना कोई सियासी पार्टी को नहीं, कोई सियासी पार्टी का सपोर्ट नहीं हुआ, ना कोई दूसरों ने लाके भी दिए। या 2 दिन पहले कुछ लोग आके देखे गए। तो आपका मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद खुद की तशहीर करना है या नरगिस जावेद गुरु भी काम कर रहा शहर में, ये बताना है क्या है? नहीं, मकसद सिर्फ एक ही है कि ज़रूरतें अभी भी है और बहुत ज़्यादा है, और बहुत से लोगों ने मदद करना बंद कर दिया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि फिर से वो उठे और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अभी हमारे और जो किट की आप बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो किटें आती है 10 दिन की, 10 दिन चलती है या 15 दिन,
और आप वो बस्ती में जाके पूछिए, हमारे पास में जब से लॉकडाउन लगा है, जब से 2 वक्त का खाना उनको चालू था 15 जून तक, और 15 जून के बाद में हमने उनको किटें दी थी और ये बोला था कि जिस दिन ये किट खत्म होंगी उसके 1 दिन पहले हमको कॉल करना, तो फिर हमने उसको भी देकर आए किटें, तो अभी तक चल रही है अल्लाह के फजल से। अभी क्या दुश्वारी आ रही है आप लोग? अभी दुश्वारी ये आ रही है कि काम ज्यादा है और जरूरतें बहुत ज्यादा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि सबने आना और हमारे साथ मिलकर करो, या वहाँ खुद भी जाकर मदद कर सकते हैं। नहीं तो आपने किसी से कोऑर्डिनेशन किए क्या अभी तक कोई? नहीं, आपको पर्सनली आपकी एनजीओ को काम करने में आपको क्या दुश्वारी है ये बताइए। हमको दुश्वारी का कोई मसला नहीं है। 3 महीने से ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने जैसा बताया कि रोज खाने कमाने वाले लोग इनके पास हैं। इन्होंने 16 बस्तियों की जिम्मेदारी 16 बस्तियों के हवाले की कि 16 बस्तियों के लोग इन 16 बस्तियों तक अनाज पहुंचाए। लेकिन अब ये चाह रहे थे कि जो बड़े लोग हैं, जैसा आपने सवाल किया कि शहर के सियासतदानों की तरफ से या शहर के जिम्मेदारान की तरफ से क्या आपको मदद मिली, तो अब तक नहीं मिली। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि अब उनके तरफ से मदद मिले और उन 16 बस्तियों की जो तो वो किफालत कर सके, ये असल मकसद है। दूसरी बात, किसी को यहाँ से बदनाम करने का नहीं है कि किसी एनजीओ ने काम नहीं किया। सबसे पहली बात तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से हम तमाम एनजीओ को औरंगाबाद के सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं कि आपने बहुत बेहतर काम किया और शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वाहिद शहर ऐसा है जिसके अंदर ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भूखा नहीं सोया होगा। तो कई लोगों ने काम किया। रही बात इन लोगों की, ये नए हैं, इन्होंने एक 3 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा अचानक से और लोग भूखे मरने लगे और जो है तो लोगों को जाने के लिए जो है तो तमाम जो है तो न्यूज़ें हमारे सामने थी, तो नौजवान तबका उठ के खड़ा हुआ कि हम लोग जो है तो लोगों की मदद करें। तो इन्होंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब इनका ये असल मकसद ये कि अब बड़े जो लीडरान हैं या बड़े जो कौम के हमदर्द है वो इनके साथ जुड़कर उन बस्तियों की किफालत करें।